बिना पढ़े चले जाएं तो यकीनन ये मुगलपुरा के लिए भी शर्म की बात होगी और मेरे लिए तो इंतहाई शर्म की बात है। मैं इसके लिए तो बहुत रिश्वत का वरना मार देते जान से। हजरत गिरामी, तंजिया और मज़ाहिया शायरी में आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका मिलता है। मैं एक बात और अर्ज करूं और ये 4 मिसरे और पढ़ूं कि देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। आइए थोड़ी देर चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाएं और उसके लिए मैं हिंदुस्तान के उस अजीमुशान और बहुत ही अजीमुल मर्तबत शायर से गुजारिश करूं जिन्होंने उर्दू शायरी में तंज़ो ज़राफत के अपने मखसूस लबो लहजे के साथ पूरी दुनिया में अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है। जनाब सुनील कुमार तंग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अपनी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करके जनाब सुनील कुमार तंग को इजाजत दीजिए कि वो माइक पर आए और अपना कलाम सुनाए। ताली बजाइए जोरदार सर, ताली बजाइए। गुजरात, अब तो मैं शेर क्या पढ़ूंगा, लेकिन इसमें आके मुझे बेहद खुशी हुई कि हिंदू मुस्लिम एकता का यह मुशायरा कामयाब हुआ है। मैं मुंतज़मीन मुशायरा को मुबारकबाद पेश करता हूं। तंजिया और मज़ाहिया शायरी पढ़ने का अपना एक अलग अंदाज होता है, अपना एक वक्त होता है। कहां कहां कौन मजबूर था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं इस वक्त बेहद मजबूर हूं। आप मजबूर नहीं है, पढ़िए। मैं वो जानता हूं कि आप किसके लिए आए हैं और किसके लिए हैं, इसका मुझे पता है। वरना तस्वीर खींचने में सबसे आगे आप नहीं होते। दोस्तों, मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको कि उस वक्त मैं बेहद खुश हूं इस बात से कि जहां मुशायरे या कवि सम्मेलन दोनों इस दौर में बदनाम हो रहे हैं, उस दौर में मुंतज़मीन ने कुछ ऐसा काम जरूर किया था जिससे ये मुशायरा बदनाम होने से बच जाए, और उसमें हम कामयाब हुए हैं। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों, आदमी की फितरत है हंसना और मजबूरी में रोता है। फितरत हंसना है और वो मजबूरी में रोता है। जैसे कि किसी ने किसी से पूछा कि आपके अब्बा हुजूर की क्या खैरियत है, तो उसने उदास होते हुए कहा कि हाँ है तो, लेकिन समझिए कि नहीं के बराबर है, बीमार रहते हैं। उसने कहा कि अच्छा अच्छा। वो उदास हो गए और कहने लगे कि आपके उनके एक भाई भी थे ना? कहा कि हाँ एक भाई भी थे, लेकिन आजकल पागल खाने में है। वो और उदास हो गए। फिर कहा कि आपका एक बेटा भी था ना? कहा कि हाँ था, लेकिन खून केस में फंस गया, आजकल जेल में है, बेल नहीं हो रहा है। वो और उदास हो गए। कहा कि आपकी बेटी का क्या हाल है? कहा कि बेटी ससुराल वालों से अनबन हो गई है, आजकल मेरे ही सर पर है। कहा कि वो और उदास हो गए। कहने लगे कि और आपकी अहलिया का क्या हाल है? कहा कि उसका नाम न लो, उससे झगड़ा हुआ तब से न उसने मुझे ढूंढा न मैंने उसे ढूंढा। वो और उदास हो गए। कहने लगे कि ये सब तो आपके घर के निगेटिव पहलू हैं, कुछ पॉजिटिव भी है क्या? कहा कि हाँ हाँ पॉजिटिव है ना, हमको HIV पॉजिटिव। अब ये दोस्तों, मेरे कहने का मकसद ये है कि आदमी हंसने के लिए बहाने ढूंढता है, जिंदगी में बहाने ढूंढता है। मैंने
अभी ये हमारे नाज़िम मुशायरा ये कह रहे थे कि दर्जनों मुल्क में गए। आपने हमारे पासपोर्ट का मुहर देखा है क्या? देखिए, आजकल एक जो दुबई जाता है वो कहता है कि साहब मैं 10 मुल्क घूम के आ रहा हूं। अब आप क्या कर लेंगे उसका? मुझे भी कुछ वैसा ही समझिएगा। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनिए। और अगर मज़ाहिया शायरी में दम है तो जितने लोग डाइस में हैं वो सुने कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। और ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते तुम भी मर जाओगे। क्या कहना ये देखिए, मैं तो 2 माला के लिए कह के आया था, एक ही लेके आए हैं, इसको लेके आए। ये मैं आपको ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, अब सुनिए। कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। सुनिए सुनिए नसीम भाई, आपके लिए पढ़ रहा हूं, वरना मैं पढ़ता नहीं। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। अभी मजहब और धर्म की बहुत सारी बातें हुई। एक तंज़ो-मिज़ाह का शायर 4 मिसरे पेश करता है कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नजर गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मुझे किसी कदर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ चाहने वाले दाइश पे बैठे हुए हैं जिनके लिए मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए, मैं शेर पढ़ता हूं। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिए। अब तक आप मुशायरा सुन रहे थे, कुछ शेर सुनिए। अब तक जो आपने मुशायरा सुना है, मैं समझता हूं कि इसकी तर्जमानी आगे उसको बढ़ाएंगे दर्द साहब। मैं कुछ शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं,
वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक मतलब और एक शेर सुनिए। इन बात कि गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं। गरीब लोगों को हम दिल में पालते ही नहीं, अमीर लोग हमें घास डालते ही नहीं, और वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते। वो अपना चेहरा भी नाली में देख लेते कहीं तो हम गरीबों पे कीचड़ उछालते ही नहीं। सुनिएगा, मैं ये चंद तज़मीन हाजिर करता हूं, सुनिएगा। तज़मीन हाजिर करता हूं कि फिरदौस में किसी दिन, दाइश वाले सुने, आप मिजाज की शायरी सुनते होंगे, सुनिए कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। और इकबाल भी वहीं थे, वो तर से आके बोले, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और एक सच ये भी कि आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, वाह, आजादी हुकूमत का देखिए नजारा, और रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। और उल्लू के सामने अब चलती नहीं है अपनी, हम बुलबुले हैं इसके ये, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। एक तज़मीन और सुनिए, इरशाद कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, और जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तज़मीन सुनिएगा, इरशाद इरशाद। अगर मिसरे को मैंने चौथे मिसरे को सही जगह लगाया है, अता हो कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। क्या कहना? इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। अब मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। अब गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, ये 6 मिसरे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए हाजिर करता हूँ। उसके पहले एक तज़मीन, ये तज़मीन सुनिए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, वाह, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कहना, वाह। दोस्तों, ये 6 मिसरे पढ़ता हूं। एक सच ये भी, हमारे सीवान के बहुत सारे लोग अरब ममालिक में रहते हैं। इन 6 मिसरों में बात कहने की कोशिश करता हूं, सुनिए। जी सुनील भाई। कि बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर, बहुत दुखी था शबो रोज ठोकरें खाकर। अब कभी कभी तो गिरा मैं सड़क पे चकरा कर, अब कहाँ मैं जाता गमे जिंदगी से घबरा कर, और फजाए हिंद की रानाइयों से दूर आकर। और खुदा का फजल है दौलत कमा रहा हूँ मैं, अरब में शेख की बकरी चरा रहा, अरब में
शहद की बकरी चरा रहा हूं मैं। वाह दोस्तों, एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। इरशाद। मैं जानता हूं कि आप क्यों बैठे हैं, क्यों वाह वाह कर रहे हैं। आपका मसाला खत्म हो गया है और उस मसाले के बाद अगर मेरे जैसे लोग हैं तो जबरन आपको वाह वाह करना पड़ता है। इस तकलीफ के लिए मैं दिल से दुखी हूं और नाज़िम मुशायरा को बार बार पूछना चाहूंगा, पूछता हूं कि आपको किस झंझट में इन्होंने फंसा के रखा है। बहुत सीधे साधे आप लोग हैं, क्या करेंगे। 2-3 ऐसे शायर बचे हुए हैं जिन लोगों को आप लोगों को झेलना है, लेकिन अच्छे शायरों को बराबर झेला जाता है। और कुछ मोबाइल में तस्वीर खींचने वाले लोग होते हैं, उन लोगों को आप लोग ज्यादा पसंद से सुनते हैं। अच्छे लोग हैं आप लोग, सुनिए। ऐसा है कि अगर उस तस्वीर बन जाए तो एक कम से कम हमारे मुंतज़मीन मुशायरा हैं, उनके यहाँ एक खूबसूरत तस्वीर पहुंचा दीजिएगा, आप लोग अगले साल काम आएगा। सुनिएगा, एक नज़्म पढ़ता हूँ। कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। वाह। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकसों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी में चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाए। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह। दोस्तों, मजाहिया शायरी, मिजाज निकालना, तंज के साथ उसको आप तक पहुंचाना वाकई एक मुश्किल फन है। मुमकिन है कि मुझसे भी बेहतर इस मौजू पर किसी ने कहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं, सुनिए। कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, दोस्तों आप लोग तो अहलिया का माने जानते हैं, ये डाइस वाले नहीं जानते हैं। इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अहलिया के माने बीवी होता है। नदीम भाई आप नहीं जानते होंगे, इसीलिए बता दिया कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। क्या कहना। एक टेबल पर गए, पैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। वाह। आ गई एक शोख लड़की, गुलबदन थी फुलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। एक नजर देखा तो ठिठकी, हो गई पल भर खड़ी, हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा, क्या बताएं सोच कर साहिब का सर चकरा गया। फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे, बौखलाहट में मियां बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे,
पहले तो तुम कौन हो उसको बताना। पहले तो दोस्तों ये सब आपके होठों पे मुस्कुराहट आए, इसके लिए ये काम किया है। एक सच्ची और अच्छी नज्म पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। नज्म का उन्वान है अयोध्या बनाम दिल्ली। सुनिए कि दिल्ली में एक रोज मिले राम और खुदा। दिल्ली में एक रोज मिले राम और खुदा। दिल्ली में एक रोज मिले राम और खुदा। दोनों को साथ देखकर मैं सोचने लगा, क्या बात है कि दोनों अयोध्या से आ गए, अपना मकान छोड़ के दिल्ली पे छा गए। उन दोनों से ये पूछने मैं आगे आ गया। अब मेरे दिलो दिमाग में खौफ छा गया। दिल ने कहा कि झुक के करो इनका एहतराम, प्रणाम राम को तो खुदा को करो सलाम। बादे सलाम दोनों से मैंने किया सवाल, कहिए जनाब अपने अयोध्या का कुछ तो हाल। क्यों आप दोनों अपना मकान छोड़ आए हैं, क्या बात है कि दिल्ली में तशरीफ लाए हैं। खामोश क्यों हैं, सोचते हैं आप दोनों क्या, कब आप दोनों लौटेंगे शहरे अयोध्या। वाह। दोनों ने एक साथ ज़बां से यही कहा, संसद को हम न छोड़ेंगे है अपना फैसला। और वो शहरे मसाला है, पुलिस के हिसाब में संसद का लुत्फ आएगा क्या उस दयार में। वाह 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 वाह। नेताओं के कर्म से यहाँ आ गए हैं हम, संसद के रंगमंच पर अब छा गए हैं हम। अब दाखिल हुए हैं घर में हमारे वो रहनुमा, खादी पहन के करते हैं सौदा जो देश का। वाह वाह वाह। अब जब से हटा दिए गए अपने मकान से, हम उनके घर में बैठ गए इत्मीनान से। वाह वाह। अब वो अपने घर से हमको भगा कर तो देख लें, हिम्मत जो हो। कारोबार की मजबूरियां हैं हम, भारत के रहनुमाओं की कमजोरियां हैं हम दोनों भूल कर भी अयोध्या न जाएंगे, इस घर में रह के अपनी हुकूमत चलाएंगे। और संसद भवन में बैठ के धूनी रमाएंगे, मस्ती। दोस्तों ये सियासत के हवाले से एक छोटी सी नज्म के साथ आपसे रुखसत होता हूँ, हाजिर करता हूँ। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। सुनिए सब। मैं इसलिए ये पढ़ना चाहता हूं कि मैं चाहता था कि आपके दरमियान कुछ ऐसी चीजें पढ़ के जाऊं। तंज और मजाह के शायर आते हैं और वही गेसू, वही साली, वही झाड़ू, वही चप्पल, वही पेलन के साथ आपसे रुखसत हो जाते हैं। लेकिन मैं आप तक कुछ अगर काम की बात पहुंचाता हूं तो मेरी तारीफ कर दीजिएगा, आज न कीजिए कल कर दीजिएगा। हाजिर करता हूं। नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। नेत्रदान शिविर जो हमारे देश में लगते हैं शहरों में, जिसमें ए भाई साहब चाय वाले, मैं दूसरे को खाता पीता देख नहीं सकता हूं इसलिए आप बैठे। ये नज्म पढ़ता हूं, जी लगा के सुन लीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट की ये नज्म है, आप तक बात पहुंच जाए तो आप आज मेरी न तारीफ करें, कल इसे सुनिएगा और महसूस कीजिएगा कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। वाह वाह।
जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। वाह। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे चाहता हूं मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूं मैं। हजरात गिरामी जनाब सुबीर